हेलो, नमस्कार। एक बार फिर आपके लिए एक नई थॉट शेयरिंग वीडियो और आज का टॉपिक है प्रोडक्ट ऑडिट। प्रोडक्ट ऑडिट एक ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम IATF 16949 का एक रिक्वायरमेंट है जो कि क्लॉज नंबर 9224 के अंदर दिया हुआ है। आज के हम इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस रिक्वायरमेंट को कंपनी के बेहतरी के लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज का थॉट regarding the product audit. Product audit clause number IATF 16949 की जो 9224 की रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट ये है कि एक प्रोडक्ट को जितनी भी अप्रोप्रिएट स्टेजेस हो सकती हैं प्रोडक्शन की, उन सारी प्रोडक्शन की स्टेजेस में प्रोडक्ट इंक्लूडिंग डिलीवरी एंड दिस पैकिंग एंड लेवलिंग, इस रिक्वायरमेंट तक हमें लेके जाना है। यानी कि फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट सारी जगह पे हमें प्रोडक्ट के जितने भी रिस्क हो सकते हैं, उन रिस्क के लिए हमें एक बार अपनी प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करना होता है कि क्या हमारा प्रोडक्ट कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं। अगर कहीं भी हमें ऐसा लगता है कि हमारा प्रोडक्ट सही नहीं है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन मीट नहीं करता है, तो ऐसी सिचुएशन को हम एज ए इम्प्रूवमेंट, एज ए नॉन कंफर्मिटी आइडेंटिफाई करके उसको फर्दर इंप्रूव किया जा सकता है। प्रोडक्ट ऑडिट की रिक्वायरमेंट क्लॉज नंबर 9224 आप रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है कि हम जो प्रोडक्ट के रिस्क है कि एक प्रोडक्ट फेल कैसे कैसे हो सकता है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोसेस स्टार्ट होती है इनकमिंग इंस्पेक्शन से और फिनिश होती है डिस्पैच प्रोसेस पे जाके। तो यहाँ पे नॉर्मली हम लोग हर प्रोसेस में एक प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट है, जो कि कंट्रोल प्लान के अंदर मेंशन होती है कि इनकमिंग इंस्पेक्शन में हमें क्या क्या चेक करना है, ये रिक्वायरमेंट हम जब भी मटेरियल हमारे प्रेमिसेस में आता है या हमारी स्टोर प्रोसेस के अंदर आता है, तो जो भी रिस्पॉन्सिबल बंदा है उस रिक्वायरमेंट के लिए वो उसको चेक करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि वो जो चेक कर रहा है, क्या उसके मेथड्स सही हैं, क्या उसका काम करने का तरीका ठीक है, या दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इनकमिंग में जब मटेरियल आया दैट टाइम मटेरियल ओके था, लेकिन जब हम उस मटेरियल की स्टोरेज करते हैं और स्टोरेज करके एक मूवमेंट करते हैं टू द नेक्स्ट प्रोसेस, तो हो सकता है कि वहां तक जाते जाते हमारी हैंडलिंग प्रोसेस और हमारी स्टोरेज प्रोसेस की वजह से प्रोडक्ट के अंदर कोई डैमेजेस क्रिएट हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट है कि उस प्रोसेस में जो आपकी एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, प्लस वो प्रोसेस किसी दूसरी प्रोसेस के साथ जब इंटरेक्ट करती है, तो इंटरेक्शन के दौरान भी प्रोडक्ट को चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर प्रोडक्ट के अंदर एक उस प्रोसेस में और एक उसकी नेक्स्ट प्रोसेस के बीच में जो प्रोसेस होती है, वहां पे डैमेज आने के चांसेस होते हैं। तो यहां पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक प्रोडक्ट कितने तरीके से फेल हो सकता है। तो एक प्रोडक्ट मल्टीपल तरीके से फेल हो सकता है, जैसे मटेरियल हैंडलिंग। तो हम लोग देखते हैं कि मटेरियल का जो हैंडलिंग है कि इनकमिंग इंस्पेक्शन होता है बहुत अच्छा, लेकिन जब हम मटेरियल हैंडलिंग करते हैं, इधर से उधर करते हैं, तो हमारे रखने उठाने के तरीके इस तरीके के नहीं होते कि जो प्रोडक्ट आगे जाके डैमेज कर देते हैं, या इसके अलावा जो उसकी ट्रेसेबिलिटी है, उसके बार कोड हैं या उसके टैग्स हैं, वो फट जाते हैं, जिससे कि हम अगली स्टेज में जाके उस प्रोडक्ट की ट्रेसेबिलिटी नहीं कर पाते हैं। इसी तरीके से दूसरा हो सकता है मटेरियल की स्टोरेज, तीसरा हो सकता है इंस्पेक्शन मेथड, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है मटेरियल आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी, द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू द मटेरियल पैकेजिंग, द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू द इंस्पेक्शन मेथड्स एंड मटेरियल हैंडलिंग्स, एंड द नेक्स्ट इज inspection methods. So there are multiple area जहां से प्रोडक्ट फेल हो सकता है। इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने प्रोडक्ट ऑडिट में या हमारे ऑडिटर को इन सब रिस्क का अंदाजा होना चाहिए। अगर एक प्रोडक्ट ऑडिटर को इन रिस्क का अंदाजा नहीं है और वो केवल और केवल एक चेकलिस्ट के सहारे उन डायमेंशंस को चेक करता है जो प्रोसेस के अंदर दी हुई है, जो इंटरेक्टेड प्रोसेस है उसके अंदर नहीं दी हुई है, तो एक प्रोडक्ट फेल हो सकता है। इसी तरीके की प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन फेस भी करती है कि हम बहुत सारे प्रोसेस ऑडिट करते हैं, प्रोडक्ट ऑडिट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कस्टमर कंप्लेंट्स या इंटरनल रिजेक्शंस क्रिएट होते रहते हैं। प्रोडक्ट ऑडिट एक प्रोसेस है जिसके थ्रू
हम कंपनी की जो जितनी भी प्रोसेस डिफाइन की गई है प्रोसेस फ्लो डायग्राम के अंदर, प्रोसेस फ्लो चार्ट के अंदर, उन सारी प्रोसेस में प्लस जब ये प्रोसेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, अगर हम उस समय प्रोडक्ट के जितने भी रिस्क हैं उन चीजों के लिए असेसमेंट करें तो हमारा प्रोडक्ट कस्टमर तक सेफ और सुरक्षित पहुंचाया जा सकता है विदाउट एनी कस्टमर कंप्लेंट। द नेक्स्ट इज कि जब हमें सारे रिस्क पता हो जाते हैं तो फिर हम प्रोडक्ट ऑडिट के बारे में प्लान करते हैं कि प्रोडक्ट ऑडिट कैसे किया जा सकता है। सो प्रोडक्ट ऑडिट करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें सबसे पहला काम प्रोसेस फ्लो चार्ट, जो कि हर कंपनी के अंदर एक प्रोडक्शन को कैसे इनकमिंग से लेकर और आउटगोइंग तक यानी कि डिस्पैच तक ले जाना है, उन चीजों को डिफाइन करता है, हर स्टेज को डिफाइन करता है, प्रोडक्शन की हर स्टेज को डिफाइन करता है। तो ऐसी स्टेजेस के लिए प्रोसेस फ्लो चार्ट हमें रेफर करना है। प्रोसेस फ्लो चार्ट जब हम रेफर करते हैं उसके बाद हम जहां जहां हमारी रिस्क छुपी हुई हैं उन रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं और उन रिस्क के बेसिस पे हम जो प्रोडक्ट के ऑडिट की जो फ्रीक्वेंसी है उसको डिफाइन करते हैं। जब हमारा प्रोडक्ट की जो ऑडिट की जो फ्रीक्वेंसी है जब हम वो डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद उस कॉम्पिटेंस के बेसिस पे ऑडिटर का भी सिलेक्शंस करते हैं और उसके बाद जब हम ऑडिट परफॉर्म करते हैं तो हम हर चीज को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं और जहां जहां जो भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनके ऑब्जेक्टिव एविडेंस हम कलेक्ट करते रहते हैं। इसके बाद जब हम ऑब्जेक्टिव एविडेंस कलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद हम इंपॉर्टेंट है कि जो भी एरियाज हमें वीक मिलते हैं, कमजोर मिलते हैं, उन एरियाज पे फर्दर इंप्रूवमेंट के लिए हम प्लानिंग करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि हम जो अपना एक्शन है उन सारे एरियाज पे जहां जहां हमें पोटेंशियल रिस्क नजर आती है उन सब के लिए एक एक्शन डिसाइड करें। एक्शन डिसाइड करने के बाद वो एक्शंस जो भी हमारी टीम है, टीम मतलब जिन जिन प्रोसेसेस में हमें ये एक्शंस इंप्लीमेंट करने हैं और जो करवाने वाले हैं और जो करने वाले हैं, उस पूरी टीम को इन एक्शंस को कम्युनिकेट करें। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है कि हम जितने भी लोग जो इसको इंप्लीमेंट करेंगे या इंप्लीमेंट करवाएंगे, उस पूरी टीम को उन चीजों के लिए सबसे पहले ट्रेनिंग देते हैं जिससे कि वो लोग अवेयर हो कि हम क्या चाहते हैं और कैसे चाहते हैं और कैसे अपने प्रोडक्ट को सेव किया जा सकता है। तो ये हमारे एक्शंस आगे कैसे एक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने में मदद करेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एक्शन है दैट इज हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि और हमारे जिस प्रोडक्ट को हमने ऑडिट किया है वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा हम दूसरे और भी तरीके, मल्टीपल तरीके आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो इसको यहाँ पे अगर आप चाहें तो हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट कंसीडर कर सकते हैं या फिर एक ही एक्शन को मल्टीपल तरीके से करने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू द इम्प्लीमेंटेशन कि जब हमारे एक्शंस डिसाइड हो जाते हैं, लोगों को कम्युनिकेट किए जाते हैं, लोग ट्रेंड हो जाते हैं, फिर हम उस एक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो भी उसके रिजल्ट्स होते हैं उन रिजल्ट्स की इफेक्टिवनेस के जो रिजल्ट्स होते हैं उनको हम एक जगह नोट कर लेते हैं, जिससे कि हम ये इंश्योर कर पाए कि जो भी एक्शंस हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑडिट के अंदर जितने भी पोटेंशियल एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं इंप्रूवमेंट के लिए, क्या वो एक्शंस वास्तव में हमारी प्रोसेस को, हमारे प्रोडक्ट को स्ट्रेंथन करने में ऑर्गेनाइजेशन की मदद करते हैं या नहीं। तो इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट ऑडिट एक कंपनी में जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं, सारी प्रोसेस प्लस एक दूसरे के साथ जब प्रोसेस इंटरेक्ट करती है तो उस टाइम की जो स्ट्रेंथन है, उन सारी चीजें अगर वो स्ट्रेंथन रहती हैं तो हमारे प्रोडक्ट के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी फेलियर नहीं हो सकता। सो ये प्रोडक्ट ऑडिट एक एक्सरसाइज है जो कंपनी के इंटरनल रिजेक्शन को मजबूत करने में, इंटरनल रिजेक्शन को कम करने में, प्लस कस्टमर की कंप्लेंट को रिड्यूस करने में या जीरो करने में एक ऑर्गेनाइजेशन की मदद कर सकती है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोगों को समझ में आएगा कि एक IATF की एक रिक्वायरमेंट कस्टमर कंप्लेंट जीरो करने में या कंपनी का इंटरनल रिजेक्शन रिड्यूस करने में एक ऑर्गेनाइजेशन की मदद कैसे कर सकता है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि ये एक्सरसाइज वास्तव में कंपनी के लिए बहुत यूजफुल है तो आप
इस रिक्वायरमेंट को, इस वीडियो को अपनी टीम के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।